नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र भानुदास। स्वागत है आपका अपने चैनल में भानुदास एक्टिंग टिप्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की, 5 टॉपिक से 5 टिप्स दी। उस पर आपने काम करना शायद शुरू कर दिया होगा। चलो ऐसे ही अगले टॉपिक्स पर बात करते हैं जो एक्टिंग के लिए आपको बहुत प्रगल्भ और अच्छा एक्टर बनने के लिए रास्ता तय करेगा। तो दोस्तों, पिछले जो टिप्स में आपने देखा कि आपको क्या क्या करना है। आईने के सामने खड़ा रहना है, आँखों से आई कांटेक्ट करना है, डायलॉग की डिलीवरी करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कही थी कि आपको ऑब्जर्वेशन करना है। तो दोस्तों, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कैरेक्टर का आप जब स्टडी करने जाओगे तो हर ऑब्जर्वेशन में आपको कुछ ना कुछ पॉइंट मिलते चले जाएंगे। तो दोस्तों, चलो अगले और 4 या 5 टिप्स पर हम बात करते हैं जो आपको एक्टिंग और बेहतर बनाने में सहायक होगा। एक छोटा सा पार्ट कहता हूँ मैं। जब भी आप कुछ ऑडिशन देने जाओ तो आपके पास मोनोलॉग रेडी चाहिए खुद के, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, ऑडिशन में कहते हैं कि आप अपना खुद का बताओ, आपका खुद का बताओ। जब आप खुद की तैयारी अच्छी तरह करके जाओगे ना, तो उसमें आपको प्रदर्शन में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। तो आप अलग अलग तरह के मोनोलॉग पे प्रैक्टिस करते रहिए, मोनोलॉग बनाइए। मोनोलॉग मतलब कोई परफॉर्म के लिए एक छोटी सी स्क्रिप्ट होती है। कोई नाटक, ड्रामा, थिएटर या कोई फिल्म का सीन ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे और आपको बेहतरीन लगे आपके एज के हिसाब से। आप छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हर तरह के कैरेक्टर के लिए फिल्मों में ज़रूरत और एक चांस होता है। आप जब भी कुछ कैरेक्टर प्ले करने जाओगे तो आपके पास यदि अपना मोनोलॉग रहेगा तो आपको प्ले करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों, आज की सबसे पहले टिप्स है कि आप अपने मोनोलॉग रेडी कीजिए, ताकि आपको वो प्रेजेंट करने में आसानी रहेगी। वहाँ पे आप जाने के बाद में स्क्रिप्ट मिलती है, वो कोई बात नहीं। वहाँ पे आपको उस तरह का थोड़ा स्टडी करके, वो कैरेक्टर का स्टडी करके, उसको आपको अपने में ढाके आपको वहाँ कैमरे के सामने परफॉर्म करना पड़ता है। और यदि वो कैरेक्टर का मैच होता है तो आपका सिलेक्शन तय है। आपको अभी से ही बेस्ट ऑफ लक। तो अपने खुद के मोनोलॉग आप रेडी करके रखिए। दोस्तों, आज का दूसरा टॉपिक ऐसा है कि आप कुछ साहित्य पढ़िए एक्टिंग के बारे में, ड्रामा के बारे में। गूगल कीजिए, या तो कुछ स्तानिस्लाविस्की की हिंदी अनुवादित किताबें मंगा लीजिए, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। तो मैं 3 किताबें आपको पढ़ने के लिए ज़रूर कहूँगा। दोस्तों, मैं आपको 3 किताबों का पढ़ने के लिए प्रेफर करता हूँ। तो स्तानिस्लाविस्की भूमिका की संरचना, विश्वनाथ जी मिश्र इन्होंने इनका अनुवाद किया है। ये बहुत एक्टर के लिए अच्छा किताब है, जो आप पढ़कर आप उसे कुछ अभ्यास कर सकते हो। तो स्तानिस्लाविस्की की ये जो किताब है, पहली तो ये है स्तानिस्लाविस्की भूमिका की संरचना। उसके साथ में आपको चरित्र की रचना प्रक्रिया, ये किताब भी है। और तीसरी किताब है अभिनेता की तैयारी। ये तीनों किताब का अभ्यास स्टडी ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, आप गूगल कीजिए, गूगल पे बहुत सारे किताबें मिल जाएंगी, बहुत सारे स्टडी के साहित्य मिल जाएंगे। आप गूगल पे कुछ अच्छे चैनल से उन पे जाके सर्च कीजिए और उनकी भी वीडियोस देखिए। जो जहाँ से आपको जितना ज़्यादा नॉलेज मिल सके आप लीजिए, ताकि आपको एक्टर बनने के लिए जो भी कुछ हो, आप खाना खाते समय अचार भी लेते हो, मिर्च भी लेते हो, बहुत तीखा मीठा जो भी करते हो ना, हर तरह का रस लीजिए। तो आपको आगे चल के नवरस बाहर निकालने में बहुत
सहायता होगी, बहुत सारी सहायता होगी। तो दोस्तों आप एक्टिंग की किताबें भी पढ़िए, क्योंकि किताबें पढ़ने से जब किताबें पढ़ने से आपको नॉलेज में और मुनाफा होगा, और नॉलेज जैसे जैसे गेन करते जाओगे तो आपको आसान लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान है। दोस्तों सबसे आज की इम्पोर्टेंट बात है, मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, लेकिन आज भी वो एक पॉइंट लेता हूँ। आप जब भी कुछ परफॉर्म करोगे तो मोबाइल चलाकर मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए, और हर बार अपना किया हुआ परफॉर्म आप खुद देखिए। उसमें देखने के बाद में पहले तो आप आनंद लीजिए, उसके बाद में क्या कमी है उसको सुधार कीजिए, और एक एक पैर रखते हुए अपनी सीढ़ी मंजिल की ओर बढ़ते चलिए। वहाँ जाने के बाद में आप कितना भी अभ्यास करके जाओ, ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। आपको ब्लाइंड अनुभव होगा तो आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा, ये शुरू में होता है, कोई बात नहीं, ये एक अभ्यास का, एक स्टडी का पार्ट है। इसीलिए आप डर मत जाइए, आप चिंता मत कीजिए। जब भी आप जाओगे तो अपने परफॉर्म की तरफ आराम से हंसते हुए, मैं बोला ना शुरू में कि कुछ टेंशन लेने का नहीं। इसलिए यदि आप घर पे कैमरा लगा के कैमरा में देख के, एक तो आपका आई कांटेक्ट बनेगा, दूसरी बात तो आपको क्या कहना है वो दिमाग में से बाहर आएगा, और अपनी बॉडी लैंग्वेज में आप खुले हो जाओ। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, कभी कभी मेरे हाथ हिलते हैं, कभी कभी मैं इधर उधर देखता हूँ, कुछ चीज़ें थॉट प्रोसेस चलती है ना, इसको थॉट प्रोसेस बोलते हैं। कैरेक्टर के बारे में, चरित्र चित्रण के बारे में यदि आपके पास थॉट प्रोसेस चलती है ना, तो वो प्रोसेस में आपको एक अभिनेता, मंजा हुआ अभिनेता बनने के लिए आपको बहुत सारी प्रेरणाएं प्रदान करते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको मोबाइल में शूट करके ही अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया। पहले तो आपको मैंने कहा कि एक्टिंग की किताबें भी पढ़िए, मोनोलॉग की प्रैक्टिस कीजिए, एक्टिंग की किताबें पढ़िए, और एक्टिंग की किताबें पढ़िए, मोबाइल से शूट कर कर ही प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको और कॉन्फिडेंट गेन हो सके। दोस्तों एक सबसे ज़रूरी बात, अभिनेता के लिए आपने नवरस तो सुना ही होगा। तो नवरस एक क्या चीज़ है हमें समझ में नहीं आता। दोस्तों मैंने कुछ वीडियोस भी देखे थे, और नवरस जब अभिनेता परफॉर्म करता है तो वो जो देखता है प्रेक्षक, उनके लिए वो नवरस का उत्पत्ति करता है। जैसे हास्यरस में आप कुछ कॉमेडी कर रहे हो ना, तो वो हंसते हैं, श्रोतागण हंसते हैं ना, तो आप उस रस की उत्पत्ति करते हो, तो आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन प्रेक्षक को अनुभव करने के लिए जो आप परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए आपको इन रसों का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों कुछ किताबी ज्ञान पढ़ने के बाद में, सुनने के बाद में आपको ही अपने आप को तराशना पड़ेगा, कोई आपको एक्टिंग नहीं सिखाएगा। जब भी आप अपने आप को समय दोगे, हर रोज यदि आप रियाज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप कैसे तराशे जाओगे। आपके होकल पे काम करना है, बॉडी पे काम करना है। यदि आप बैठ के कुछ भी खा पी के आपका मोटापा बढ़ गया, ढेरी बढ़ गई, तो आप कैसे, चलो कुछ कैरेक्टर मिल जाएंगे, लेकिन अपने आप को तराशने के बाद में आप जो एक्टर बन के निखरोगे ना, तो एक मंजे हुए कलाकार आप कहलाओगे। तो यदि आपको अपने आपको समय नहीं दिया तो आप एक्टर बनना छोड़ दीजिए। यदि आपको वक्त निकालना नहीं आता तो आप एक्टर नहीं बन सकते। यदि आपको एक्टर बनना है तो कुछ बेसिक चीज़ों पे रोज़ काम करना है, एक दिन भी छोड़ना नहीं है। और आपको ही समझेगा कि जो हम पहले प्रैक्टिस करते थे उसके लिए हम क्या करते थे, और प्रैक्टिस करते करते हम कैसे डेवलप होते गए आपको भी नहीं समझेगा। अपने आप का गुरु आप खुद बनिए। इसमें दोस्तों अभी इसमें प्रैक्टिकली एक्टिंग कैसी करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पॉइंट क्लियर करते हैं, ताकि आपको आसान हो सके।
वॉइस पर कंट्रोल करना है, बॉडी लैंग्वेज को अच्छा करना है। बहुत बार ऐसा होगा कि डायलॉग में फंबल होगा, हम भी बोलते हुए फंबल होते हैं, डिक्शन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। लेकिन जब आप कैमरे के सामने उस कैरेक्टर को प्ले करोगे तो आपको ये सब ऊंचे लेवल का करना पड़ेगा, उसका डिक्शन उच्चार सही करना पड़ेगा, स्पीच देखना पड़ेगा हम कैसे स्पीच करते। एक हमने ड्रामा किया था, वो सब संवाद मराठी में थे, उसके डायलॉग्स मराठी में थे, लेकिन वो हिंदी में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ओए रुको, कहाँ से आ रहे हो? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारी शादी की बात चल रही है अभी, कल तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले लोग आ रहे हैं, अपना किताबी ज्ञान किताब में रखो। छोटा भाई कहता है कौन आ रहा है? हाँ भाई, भैया इतनी जल्दी और शादी? नहीं, अभी मुझे पढ़ना है। कितना पढ़ोगे? उसमें से माँ की हालत कुछ ऐसी होती कि भाई का नहीं सुन रहा है। फिर माँ के तरफ भाई बोलेगा, देखो माँ, तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है ये, आज ये उल्टी जबान में मुझे बात कर रहा है और मुझे पता नहीं है। फिर उठ के चले जाएगा बड़ा भाई। माँ के, अरे बेटा, बड़ा भाई है, तुम्हारे अच्छे के लिए सोचेगा ना, क्यों इतना परेशान होते हो करते हो? कल मेहमान आ रहे हैं, कुछ सवाल पूछेंगे, आपको देखेंगे अपनी। अरे मैंने सुना है उनके पास बहुत जायदाद है, सोना चांदी जेवरात, और बहुत दहेज मिलेगा, हमारा कर्जा भी कम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों कैरेक्टर में अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग स्पीच, डिक्शन, ये सब अलग अलग है। हर कैरेक्टर का उच्चारण अलग है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब तक डिक्शन और स्पीच पे भी काम नहीं करोगे, ये आपको बार बार करते रहने चाहिए। एक ही किताब, एक ही बात, एक ही स्क्रिप्ट, एक ही डायलॉग आपको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए, और आसान सी बात है। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें कहने और सुनने के लिए, लेकिन समय कम है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप परेशान, और इतना वीडियो देखने के लिए शायद आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं अगले वीडियो में मिलने के लिए। तो बने रहिए अपनी चैनल पे भानुदास एक्टिंग टिप्स पर। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर भानुदास एक्टिंग टिप्स। यदि आपके कुछ सवाल है तो हमें ज़रूर भेजिए। हम जल्दी ही आपके लिए ऑनलाइन फ्री क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ज्वाइन बटन पे जाके आप हमसे ज्वाइन बटन पे जाके हमसे जुड़ भी सकते हैं। थोड़ी सी फीस रख सकते हैं, जैसे हम कुछ टिप में क्लास चलाएंगे तो उसके चार्जेस अलग अलग रहेंगे। आप अपने प्यार से ज्वाइन बटन पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि अपना खुद का कबीरा फिल्म प्रोडक्शन एंड एक्टिंग एकेडमी, इस नाम से ब्रांच है। तो जो भी पुणे से देख रहे हैं, पुणे में है, और जिनको ऑफलाइन क्लासेस की बात हो रही है, तो फिलहाल ऑनलाइन का प्लान है। यदि आप कमेंट करोगे, हमसे संपर्क करेंगे, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी भेज सकते हो और उसके बारे में पूछ सकते हो। तो दोस्तों, आइए अगले वीडियो में मिलते। आपका मित्र मैं भानुदास। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सिनेमा।